बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई मापा के टोटके में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग खैरियत से नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें नींद नहीं आती, नींद का कोई टोटका बताएं, नींद का कोई हमें कोई रेमेडी ऐसी बताएं कि जिससे हम सुकून से सो सकें। चले जी, कोई बात नहीं, वजह कोई भी हो सकती नींद ना आने की, इस पे तो मैं नहीं जाती। अलबत्ता ये है कि नींद की एक ऐसी मैजिकल और क्विक रेमेडी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ क्विकली कोई भी काम हो जल्दी से आप लोग बस उसको कर लें, अपने लिए थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम निकाल लें, ठीक है। तो मैं नींद के लिए एक 2 चीजों से बनने वाली एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ। एट लीस्ट आप 5 to 6 आवर इंशाल्लाह आराम से सोएंगे, ठीक है। वो क्या चीज है? ये है पॉपी सीड भी इसको बोलते हैं, खशखाश भी इसको बोलते हैं। आप यकीन माने कि ये जादू है। मैंने जो अपना ऑयल बताया था ना आप लोगों को कि एक मैं मैजिकल ऑयल जो बनाती हूँ 18 हर्ब्स वाला, उसके अंदर मैं जरूर ये पॉपी सीड इसको बोलते हैं, खशखाश इसको बोलते हैं, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप लोगों को सुकून मिले। सर में इसके लगाने में भी सुकून है, इसके खाने में भी सुकून है, पीने में भी सुकून है। ये सुकून की एक दवाई है। आप ये समझिए नींद की एक, ये छोटी छोटी सी जो नजर आ रहे हैं ना ग्रेन्स, ये गोलियां हैं नींद की। मैं तो इनको यही कहती हूँ, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसको अब आप लोगों ने किस तरीके से पकाना है या किस तरीके से इसका इंटेक करना है कि जो आप लोगों को सुकून की नींद आए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग कोशिश किया करें कि टाइम से अपने बिस्तर पे जाएं। जब आप सुकून से लेटेंगे तो इंशाल्लाह नींद आएगी। लेकिन हमें आजकल, मैं भी उनमें शामिल हूँ, सबको, बच्चे बड़े, सबको एक बीमारी लगी हुई कि रात को लेट के हमने ये देखना है, जिससे मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ मोबाइल। तो आप लोग इसको एट लीस्ट सोने से 1 घंटे पहले, आप जो भी काम करते हैं सोने से 1 घंटे पहले इसको दूर कर दिया करें। क्योंकि हमारी आदत ये बन चुकी है कि हमारी आंखें बंद होती है तो ये गिरता है, जब ये गिरता है तो फिर आंख खुल जाती है, तो फिर इस पे स्टार्ट हो जाता है, तो नींद आनी कहां से है। तो कोशिश किया करें कि इस बीमारी से आप थोड़ा सा दूर हो। काम तो अब इसी से करना है, काम इसी से, क्योंकि अब सारा दौर ही हमारा डिजिटल हो गया, सारा हमारा इन्वायरमेंट ही डिजिटल हो गया, मैं कहती हूँ। तो इसके बगैर अब गुजारा भी नहीं है। लेकिन इसके साथ हमने सरवाइव कैसे करना है, वो हमने सीखना है कि देखिए ये एक जरूरत भी बन गई है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने चलना कैसे है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चों से मोबाइल दूर कर दिया करें, छीन लिया करें, वरना अब छोटे छोटे 2 बच्चियों का भी मुझे मैसेज आया है कि हमें नींद नहीं आती, स्टडी कर रहे होते हैं। पहले तो हमारा तो ये हाल होता था कि बस जैसे किताब हाथ में पकड़ी तो नींद आ जाती थी, कि किताब भी एक नींद की अच्छी खासी गोली होती थी एक टाइम पे। लेकिन अब बच्चे ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह तो ये मोबाइल है, मेरा जहां तक ख्याल है। फिर कोई भी स्ट्रेस हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वट एवर। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मसला कोई भी हो, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे मैं ये रेमेडी भी आज आप लोगों को बना के करके दिखा दूंगी, लेकिन अगर आप इसकी जान नहीं छोड़ेंगे तो आप यकीन माने फिर आपको नींद नहीं आनी, उल्टी आप लोगों को बेचैनी हो जानी है कि यार नींद का टाइम निकल जाता है, फिर तबीयत खराब होती है। उससे जब तबीयत खराब होती है, फिर उससे आप ये कह लें कि एक ना रास्ता खुल जाता है, एक गेट खुल जाता है बीमारियों का। नींद सबसे जरूरी है। नींद, जिसको शुगर है डॉक्टर उसको भी यही एडवाइस करते हैं कि टाइम पे सोएं, नींद पूरी करें। जिसको खुदा ना खास्ता और बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी भी बीमारी, उसको भी डॉक्टर यही कहते हैं कि नींद मैं कहती हूँ 100 बीमारियों का एक इलाज है नींद। जब आप सुकून से सो के उठते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, आप फ्रेश उठते हैं, फ्रेश माइंड के साथ काम करते हैं। तो यह है कि माइंड को तो फ्रेश आपने खुद करना है। रेमेडी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसमें क्या चीज डलनी है। ये जैसा मैंने आप लोगों को बताई है, ये खशखाश का दूध बनता है। खशखाश का दूध काफी तरीके से बनता है, ठीक है। आप खशखाश को सोक करके रखें इसमें दूध में, तकरीबन असर के टाइम तकरीबन इसको सोक करके रख दें। बाद में इसको ब्लेंड करें अच्छे तरीके से, थोड़ा सा देसी घी डालें, उसमें 1 सब्ज इलायची आप डालें, 1 सब्ज इलायची, 1 चम्मच घी, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है, ठीक है, जिनको बीपी का इश्यू नहीं है ना, वो 1 चम्मच छोटे वाली, ये 1 चम्मच आपने 1 चम्मच आपने देसी घी डालना है। उसके अंदर आप लोगों ने ये 1 इलायची डालनी है मुंह खोल के। जब थोड़ी सी देखें कि पकना शुरू हो गई है तो वो जो ब्लेंड आपने बनाया था ना दूध का और इसका खशखाश का, वो आपने उसमें डाल देना है। चाहें तो
थोड़ी बहुत चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें। चीनी से तो मैं कहती हूँ कि अवॉइड करें, चीनी तो एक स्लो पॉइजन है, जहर है, चीनी से अवॉइड करें। थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, शक्कर डाल ली, शक्कर नहीं है तो मैं तो ज्यादातर आजकल जो यूज करती हूँ वो मिश्री यूज करती हूँ, मिश्री डाल लें थोड़ी सी आप। तो आप जब उसको पी के लेटेंगे ना, आप यकीन माने इतनी अच्छी आप लोगों को नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। अच्छा, नींद भी आएगी, उसके फिर और फायदे क्या होंगे, वो ये है कि जब आप सुकून से सोएंगे ना, तो आप यकीन माने कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर घी भी है, दूध भी है, ये खसखस भी है। खसखस का तो वैसे भी अगर आप ऑयल लगाते हैं तो वो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग को ताजा रखता है। तो आपने ये इस तरीके से करना है। एक रेमेडी तो ये होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 पाव दूध के लिए, आप सुन लें आप तसल्ली से, अगर 1 पाव दूध है तो उसके अंदर आपने टीस्पून, ठीक है, टीस्पून 3 इस तरीके से लेवल। अगर आपके पास टेबल स्पून है तो वो 1.5, यानी बस लेवल लेवल करके 2 डाल दें। ये अगर छोटी है तो आपने इस तरह लेवल 3 डालनी है 1 पाव दूध में, 250 ml में, ठीक है। अगर आप 250 ml से ज्यादा ले सकते हैं तो उसी तरीके से आप इसकी रेशो बढ़ा सकते हैं। आपने सोक करके रख देना 3 से 4 घंटे, सोने से पहले 3 से 4 घंटे सोक करके रख दें, बाद में उसका ब्लेंड करें उसको और इस तरीके से ले लें। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको इस तरह करें कि दूध के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बताया, थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा माइनर सा घी, के बस उसके अंदर इलायची जरा सी कड़क जाए। 1 इलायची डालने के बाद आपने ये करना, खसखस डाल देनी है, खसखस डाल देनी है। खसखस को बस इस तरह जरा सी हल्की सी बस फ्राई। अब मेरे पास इधर चूल्हा नहीं, सहूलत नहीं है, वरना मैं आप लोगों को करके भी दिखाती। इंशाल्लाह मैं अरेंज कर रही हूँ, जल्दी मैं आप लोगों को फिर ये बना के भी दिखाऊंगी। लेकिन ये था कि क्वेश्चन इतने आ रहे थे, रिक्वेस्ट इतनी आ रही थी कि मुझे अभी ये आप लोगों के लिए ये रेमेडी बतानी पड़ी। बना तो नहीं सक रही मैं, लेकिन मुझे बतानी पड़ी, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आपने दूसरा तरीका ये है कि आपने खसखस डाल देनी है अपने दूध के हिसाब से, जिस तरह मैंने बताया कि कितने दूध में कितनी जाएगी। आपने बस उसको जरा सी, वो क्योंकि उसको वो लग जाएगा ना घी, तो आपने ऊपर से दूध डाल देना है, तो वो फिर पकना शुरू हो जाएगी। जब थोड़ा सा वो पक जाए, 5-7 मिनट, थोड़ा सा थिक थिक सा हो जाएगा दूध, वो आपने पी लेना है, खसखस खा लेनी है, सॉफ्ट हो जाएगी ये। अच्छा जी, तीसरा तरीका इसका ये है कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि जो बीपी के पेशेंट हैं, ठीक है, 2 तो मैंने घी के साथ बताई, तीसरा मैं वो बता रही हूँ जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो कि घी नहीं खा सकते, और जो लो फैट दूध जिन्होंने इस्तेमाल करना है, कि वो दूध की फैट भी नहीं ले सकते, नींद उनको भी नहीं आती, प्रॉब्लम सबका ही है। और या वो जो डाइट करते हैं कि वो भी देसी घी भी नहीं लेंगे, और ये लो फैट उन्होंने दूध लेना। वैसे देसी घी मोटा तो नहीं करता, ये तो मैं नहीं मानती इस चीज को, अलबत्ता फिर भी लोग परहेज करते हैं। तो उन्होंने ये करना है कि आप लोगों ने दूध के अंदर खसखस जो है वो डाल के रखते नहीं ना, आपने 1 इलायची भी साथ में, सॉस पैन में सारी चीजें डालें इकट्ठी, दूध डाल दिए, इधर से खसखस डाल दी, 1 इलायची डाल दिए, ठीक है। वो उसको 10 से 12 मिनट पकाएं। 10 से 12 मिनट पकने के बाद तो बस आप उसको चाहें तो आप ये साथ में खाएं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी खाना चाहते तो आप उसको स्टेन करके सिर्फ वो दूध पी लें। आप यकीन माने इतनी सुकून की नींद आएगी। लेकिन बशर्त ये कि आप लोगों ने, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप लोगों ने दूध, वो इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपने ये जो जिन जो है ना, ये मोबाइल, ये आपने हाथ में नहीं पकड़ना है, बस उसको साइड पे रखे और बस आराम से आंखें बंद करके लेट जाएं। इंशाल्लाह आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, आप सुकून से उठेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बीपी के मरीजों के लिए भी मैंने बताया है। शुगर के मरीज भी इसमें आ जाते हैं कि अगर आपने शुगर नहीं लेनी है तो फिर आप मिश्री का भी इस्तेमाल ना करें, आप सिंपल इस्तेमाल करें, ठीक है, बगैर चीनी के, बगैर मिश्री के, बगैर किसी सुकराल वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं। सुकराल ये भी एक टेम्परेरी होता है, सुकराल भी मैं नहीं इस बात को मानती कि आप सुकराल यूज करें, ठीक है। आप लोगों को ये सारी मैंने बता दी है। खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यंगस्टर्स जो हैं, उनको तो आप देसी घी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी ओवरऑल गट हेल्थ स्पेशल आपकी बेहतर रहेगी। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे ऑल ओवर आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी आप उठने के बाद काम करेंगे, आप अच्छी स्टडी कर पाएंगे। आप अपना चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारे काम आपके अच्छे होंगे। और ये है कि मैंने आज ये आप लोगों को इसलिए बताई है
ताकि आप लोग इसको जो स्पेशल, अब सर्दियों का तो ये खास तरीका है। इंशाल्लाह जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में मैं इसका डिफरेंट यूज बताऊंगी कि गर्मियों में आप लोगों ने इसको किस तरीके से यूज करना है और किस चीज के साथ करना है। जैसे अब तो करना है ना घी के साथ, इलायची के साथ, तो गर्मियों में जब मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर भी इसकी रेमेडी चीजें सेम है, लेकिन वही तरीका चेंज हो जाएगा कि आपने वो नींद के लिए आप लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, आप लोगों को फायदा देगी। अपना भी और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को भी आपका फायदा हो। अब तक के लिए इतना ही। मुझे भी अपने इस चैनल को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।